हेलो गाइस, वेलकम टू सैम स्टडी हब। रियल नंबर्स की जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बहुत ही डिटेल में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देखिए। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता होगा जब हम आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने आपको बोला अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर है हमारे पास 10, इसको हम प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या है, 10 के जो फैक्टर्स है वो है 2, 1, 5। 10 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2, 1, 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 2 है, 2 10 को भी डिवाइड कर 2 से 10 को डिवाइड होता है, 1 भी 10 को डिवाइड करता है और 5 भी 10 को डिवाइड करता है। अगर हमको इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे, देखिए हम कैसे लिखेंगे। ये हुआ 10। पहले हम देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है जो इसको डिवाइड करेगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 10 को डिवाइड करेगा वो है 2। 2 इंटू 5 हुआ 10, 5 इंटू 1 हुआ 5। सो जो ये एक 10 जो कंपोजिट नंबर है उसको हम लिख सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट फॉर्म में 2 इंटू 5। इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। 2 एंड 5 जो है ये प्राइम फैक्टर्स है 10 के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास जो ये कंपोजिट नंबर दिया हुआ है 140, इसको हमें प्राइम्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे। 140 को हम ऐसे लिखेंगे। हमें देखना है सबसे पहले जो ये 145 वो कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जो इस 140 को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके लास्ट जो यूनिट डिजिट है वहां पे 0 है। सो 2 इसको डिवाइड करेगा। 2 इंटू 7 हुआ 14 और हुआ ये 0 आएगा यहाँ पे है 70, 72 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 35 हुआ 70। अब हमें देखना है 2 से अब ये नहीं होगा, यहाँ पे 5 है। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता या 0 होता तो ये 2 से होता। यहाँ पे 5 है। 35 3 से भी नहीं होगा, 5 से ये होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 इंटू 7 हुआ 35। जो ये 140 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जो ये प्राइम फैक्टर्स है ये हमें यहाँ पे लिखने हैं। जो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है इनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार है 2। इसको हम स्क्वायर पावर में लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है 156। 156 को हम पहले ऐसे लिखेंगे। यहां पे इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। सो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 7 हुआ 14, एक चला जाएगा, यहाँ पे ये बनेंगे 16। 2 8 जा 16। यहाँ पे इवन है, अब फिर से 2 से होगा। 2 इंटू 3 हुआ 6, एक ये बनेंगे 18। 2 इंटू 9 18। अब यहाँ पे ऑड है, 2 से ये नहीं होगा, अब 3 से होगा। 3 इंटू 1 हुआ 3, 3 इंटू 3 हुआ 9, 13 ऐसे ही लिखेंगे। सो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या 2 स्क्वायर, 2 2 बार है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब जो बाकी 3 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के वो हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके रखे हैं, सो दैट वीडियो लंबी नहीं ना हो जाए, इसलिए हमने ये यहाँ पे सॉल्व करके रखे हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इनको कॉपी कर सकते हो। अगर हमारे पास 3825 है, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो है 5। सो यहाँ पे ऑड है, 2 से नहीं होगा, 3 से यहाँ से होगा। 3 इंटू 1 हुआ 3, 3 इंटू 2 हुआ 6, 3 इंटू 2 हुआ 6, 3 इंटू 7 हुआ 21, ये बनेंगे 22। 3 इंटू 7 हुआ 21,
3 इंटू 5 हुआ, ये 21 ये 22 थे, ये बनेंगे 15, 3 इंटू 5 हुआ 15। यहाँ पे 3 इंटू 4 हुआ 12, 3 इंटू 2 हुआ 6, एक जाएगा यहाँ, ये बनेंगे 15, 3 इंटू 5 हुआ 15। इसी तरह 5 अब ये होगा 5 से, 3 से अब ये नहीं होगा। 5 इंटू 8 हो गया 40, दो चले जाएंगे यहाँ पे, ये बनेंगे 25, 5 इंटू 5 हुआ 15, 5 इंटू 1 हुआ 5, 3 ये बनेंगे 35, 5 इंटू 7 हुआ 35। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जो ये यहाँ पे नंबर्स है ये सारे प्राइम्स है, यहाँ पे कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे बस प्राइम नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके दो फैक्टर्स हैं होते हैं, या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ होता है। या तो खुद नंबर होगा जिसको हमें देखना होगा प्राइम है या नहीं, या वो नंबर होगा या तो इसका फैक्टर 1 होगा। दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर्स के। जो कंपोजिट नंबर होता है उसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें जो ये गिवन नंबर्स है इनका एलसीएम निकालना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। उसके बाद हमें करना क्या है? वेरीफाई करना है जो एलसीएम हमको निकलेगा और एचसीएफ उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दो के प्रोडक्ट्स के बराबर होना चाहिए। चलो हम देखेंगे। पहले हमें क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए हमें पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हम देखेंगे 26 के प्राइम फैक्टर्स। 26 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 से होगा, 2 इंटू 13 हुआ 26, 13 इंटू 1 हुआ 13। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। इसी तरह 91 को हम लिख सकते हैं 7 से होगा, इसको 7 इंटू 1 हुआ 7, दो जाएंगे यहाँ पे, ये बनेंगे 21, 7 इंटू 3 हुआ 21। दैट मीन्स जो ये 91 है उसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 7 इंटू 13। अब हम देखेंगे एलसीएम। देयरफॉर पहले देखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 26, 91 इज इक्वल टू। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? जो कॉमन होता है इन दोनों में, जो कॉमन है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ है 2, यहाँ है 7, जो कॉमन है। फिर हम देखते हैं पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। जो स्मॉलेस्ट पावर होता है वही हम लिखते हैं एचसीएफ में। यहाँ पे क्या लिखनी? यहाँ पे भी 1 पावर है, यहाँ पे भी 1 पावर है, सो हम लिखेंगे 13 रेज्ड पावर 1, वो हुआ 13। सो जो 26 और 91 का एचसीएफ है वो है 13। अब हम देखेंगे एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ 26, 91 इक्वल टू। यहाँ पे जो कॉमन है वो हम एक बार लिखेंगे 13, और जो बाकी प्राइम फैक्टर्स है उनको हमें ऐसे ही लिखना है 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 हुआ 26, 26 इंटू 7 हुआ 182। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आती है तो हमने आपको ट्रिक्स दिखाई है मल्टीप्लिकेशन की, वो आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने देखा जो एचसीएफ आया 26 और 91 के दरमियान वो आया 13, और जो एलसीएम है वो इनका 181 है, 182 है। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आएगा? एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13। इनके दरमियान जो अब हमें इनको प्रोडक्ट करना है वो आएगा 2366, 2366। नाउ इसको हम रखेंगे 1। अब क्या निकालना है हमें? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा? 20 नंबर जो दिए हैं उनका प्रोडक्ट 26 एंड 91, 26 इंटू 91, ये भी आएगा 2366। अगर हमें देखना होगा 26 और 91 इनको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे करेंगे? 6 इंटू 1 हुआ 6, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 इंटू 6 हुआ 54, 54 इंटू 2 हुआ 54, यहाँ पे 2 इंटू 1 हुआ 2, 54 प्लस 2 हुआ 56, यहाँ पे लिखेंगे हम 6, 5 चला जाएगा कैरी। 9 इंटू 2 हुआ 18, 18 प्लस 5 हुआ 23।
ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये हुआ सेकंड, विच इंप्लाइज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जो एलसीएम इंटू एचसीएफ आया वो आया 2366, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया वो भी आया 2366, विच इंप्लाइज एलसीएम इंटू एचसीएफ ये किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, वेरीफाइड। इसी तरह हमको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसके प्राइम फैक्टर्स हमने यहां पे निकाले हैं। 510 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जो 92 के प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। नाउ एचसीएफ, इनके दरमियान एचसीएफ, यहाँ पे जो कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 का जो पावर है वो है 1, यहाँ पे 2 का जो पावर है वो है स्क्वायर। जो लीस्ट पावर होगा, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा वही एचसीएफ होगा। यहां पे 2 का पावर 1 है, सो 2 इसका एचसीएफ होगा। नाउ एलसीएम, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। यहां पे एलसीएम में हम जो लार्जेस्ट पावर होता है कॉमन फैक्टर्स का वो लेते हैं। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे लेंगे हम 2 स्क्वायर इंटू जो बाकी प्राइम फैक्टर्स है वो हम ऐसे ही लिखेंगे 17 इंटू 23। ये होगा बराबर 23460। इनको मल्टीप्लीकेशन करके ये इसके बराबर होगा। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 23460। इनको हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, वो आएगा बराबर 46920। 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू, जो नंबर्स वहां पे दिए गए हैं वो है 510 एंड 92। 510 इंटू 92 वो भी आएगा बराबर 4692। देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऑफ टू नंबर्स, हैंस प्रूव्ड। वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।